नमस्कार मित्रों, टॉप ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब आदरणीय गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के थे, तब एक दिन वो अपने अन्य ग्वाली मित्रों के साथ कबलाना गांव की सीमा से सटे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर नला खेत में अपने मवेशियों को चरा रहे थे। पवित्र वेदों में उल्लेखित है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब अपने विधान अनुसार सतलोक से पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं और अपनी पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी सतलोक यानी सचखंड सनातन शाश्वत स्थान से चलकर नला मैदान में प्रकट हुए और साकार जिंदा महात्मा संत का एक प्रकार के रूप में बालक गरीबदास जी से मिले। साथी चरवाहों ने जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर कबीर जी से भोजन करने का अनुरोध किया। भगवान कबीर जी ने कहा कि मैं अपने सतलोक से भोजन करके आया हूँ। इस पर ग्वाल बालों ने कहा कि यदि आप भोजन नहीं करना चाहते तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा कि मैं केवल कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। साथ ही ग्वाले यह सुनकर हैरान रह गए कि कुंवारी गाय दूध कैसे दे सकती है। परमेश्वर कबीर जी ने उन्हें कुंवारी गाय और एक साफ बर्तन लाने को कहा जिसमें दूध रखा जा सके। तब बालक गरीबदास जी एक खाली बर्तन और एक कुंवारी गाय परमेश्वर कबीर जी के पास ले आए और बोले, बाबा जी, ये कुंवारी गाय है, परंतु ये दूध कैसे दे सकती है। कबीर देव ने उस कुंवारी बछड़े की पीठ थपथपाई और बछड़े के थनों से स्वतः ही दूध बहने लगा और घड़ा भर जाने पर रुक गया। परमेश्वर कबीर जी ने उस दूध को पिया और बचा हुआ दूध अन्य ग्वालों को पीने को दिया, लेकिन उन्होंने शंका की और यह कहकर नहीं पिया कि यह दूध जंतर मंत्र का है, हम नहीं पिएंगे। परंतु पुण्यात्मा बालक गरीबदास जी ने प्रसाद के रूप में बचे हुए दूध को पी लिया। वास्तव में यह सारी लीला कबीर परमेश्वर ने ही की थी। कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी को सतलोक के बारे में बताया। सतलोक के बारे में सुनकर गरीबदास जी ने कबीर परमेश्वर से उन्हें अपना सतलोक दिखाने की प्रार्थना की। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी को दीक्षा दी और गरीबदास जी की आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक ले गए। रास्ते में कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी को ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र का लोक व स्वर्ग लोक भी दिखाए। बालक गरीबदास जी ने सतलोक पहुंचने पर कबीर परमेश्वर को तख्त पर बैठे देखा। फिर परमेश्वर कबीर जिंदा महात्मा रूप में जो गरीबदास जी के साथ थे सिंहासन पर बैठे परमेश्वर कबीर जी के ऊपर चंवर डुलाने लगे। फिर जिंदा महात्मा रूप में भगवान कबीर सिंहासन पर बैठे और परमेश्वर कबीर जो पहले से ही सिंहासन पर बैठे हुए थे खड़े हो गए और जिंदा महात्मा रूप में भगवान कबीर जी के ऊपर चंवर डुलाने लगे। क्षण भर बाद दोनों रूप एक दूसरे में विलीन हो गए और केवल परमेश्वर कबीर साहब जिंदा महात्मा रूप में सिंहासन पर बैठे रहे और चंवर अपने आप चलता रहा। सतलोक में अपने दो रूप दिखाने के बाद जिंदा रूप में सिंहासन पर सबके मालिक रूप में बैठे कबीर परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वयं काशी वाराणसी बनारस में 120 वर्ष तक जुलाहे धाड़क की भूमिका करके आया था। मैं पहले भी पैगंबर मोहम्मद से मिला था। कुरान शरीफ में कबीरा कबीरन खबीरा खबीरन अल्लाहु अकबर आदि शब्द मेरी ओर ही इशारा करते हैं। मैं ही श्री नानक जी से जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी के तट पर मिला था। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं जो घुटनों तक काला लबादा ओवरकोट की तरह पहनते हैं और सिर पर शंक्वाकार टोपी पहनते हैं, और मैं ही सुल्तान इब्राहिम अधम और श्री दादू जी से मिला था और चारों वेदों में कबीर कबीर देव आदि नाम मेरी ओर ही संकेत कर रहे हैं। कबीर परमेश्वर ने बताया कि मैं वेदों से पहले भी सतलोक में था। बाद में परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को सतलोक दिखाकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। सतपुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी संत गरीबदास जी महाराज के गुरु थे, जिन्होंने संत गरीबदास जी को सतलोक दर्शन कराने के बाद उनमें संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान समाहित किया। तत्पश्चात गरीबदास जी ने ईश्वर की प्रत्यक्षदर्शी महिमा का गुणगान किया।
और सदग्रंथ गरीबदास जी की वाणी का संग्रह की रचना की। ग्राम छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में आज भी उस जंगल में एक यादगार मौजूद है जहां संत गरीबदास जी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी सह शरीर मिले थे। जब आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा बंदी छोड़ कबीर साहब जी के साथ सतलोक दर्शन के लिए चली गई थी, तब पीछे से गांव वालों ने उन्हें मरा हुआ समझकर चिता पर रख दिया और दाह संस्कार करने की तैयारी करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा को कबीर परमेश्वर ने उनके शरीर में पुनः प्रवेश किया। 10 वर्ष का बालक गरीबदास एकाएक जीवित हो उठा। तत्पश्चात उस पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब के चश्मदीद वृत्तांत पर अपनी अमृतवाणी से सदग्रंथ साहब नामक ग्रंथ की रचना की। उस समय दादूपंथी संत गोपाल दास जी ग्राम छुड़ानी में भ्रमण कर रहे थे और गरीबदास जी महाराज से मिले। गरीबदास जी के मुख से पवित्र वाणी सुनकर गोपाल दास जी ने गरीबदास जी से आग्रह किया कि वे पूरी वाणी लिखवा दें ताकि वे इसे लिख सकें। 3 दिन तक गोपाल दास जी के बार बार आग्रह करने के बाद गरीबदास जी महाराज मान गए और फिर पूरा सदग्रंथ लिखा गया, जिसे पूरा करने में 6 महीने लगे। सतग्रंथ साहिब में लगभग 24,000 वाणियां हैं, जिनमें विभिन्न भाषाओं जैसे गुजराती, अरबी आदि के शब्द हैं, जो उस समय अफगानिस्तान और हिमालय की घाटियों में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती थी। इस शास्त्र को गरीबदास जी ग्रंथ भी कहा जाता है, जिसमें भक्ति और साधना का ज्ञान है, जो अभी भी कई कबीर पंथियों और गरीबदास पंथियों द्वारा अनुसरण किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।